नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में कावड़ यात्रा रूट पर विवाद, बड़ी संख्या में युवक धरने पर बैठे, समझाइश के बाद माने। घाटोल के जैन मंदिर में चोरों ने तोड़े ताले, दान पेटी से 25,000 की नकदी चोरी। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 213 ग्राम एमडी और 332 ग्राम टाका जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। श्रावण सोमवार पर प्रतापगढ़ में निकली शिव भक्ति की शोभा यात्राएं, अरनोद और दलोट में भी हुआ भव्य आयोजन। कुशलगढ़ कॉलेज में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर दिया धरना, उपखंड कार्यालय में किया प्रदर्शन, ज्ञापन भी दिया। पत्नी से विवाद के बाद पति ने पिया जहर, घबराहट में पति सड़क पर गिरी हुई घायल। महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, निजी चिकित्सालय पर लगाया लापरवाही का आरोप। दबंगों ने युवक को चाकू और ईंट से पीटा, पुराने विवाद में उपला घंटाला गांव में हुई घटना। शादी के 3 माह बाद ही फांसी के फंदे पर लटकी युवती, राजतालाब थाना क्षेत्र के भापोर गांव का है मामला। भांग, काजू, बादाम से किया सोमेश्वर महादेव का श्रृंगार, पालोदा कस्बे में श्रावण मास में होता है विशेष आयोजन। कोल्ड चेन हैंडलर्स एवं सेक्टर एलएचवी की समीक्षा बैठक संपन्न, सीएमएचओ बांसवाड़ा ने टीकाकरण व पल्स पोलियो की ली जानकारी। विधि विधान से हुआ लावारिस शव का अंतिम संस्कार, छोटी सादड़ी में वाहन से निकाली गई शव यात्रा। छोटी सादड़ी के नया फला विद्यालय में बच्चों संग बांटी खुशी, बच्चों को स्कूल बैग और स्टेशनरी सामग्री वितरित की। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या, पुलिस जांच में जुटी, डूंगरपुर जिले के निठहुआ थाना क्षेत्र का है मामला। पिंडारमा में रात्रि चौपाल का आयोजन, शिक्षा और योजनाओं पर हुई चर्चा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कावड़ यात्रा के मार्ग को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। मोहन कॉलोनी चौराहे पर कावड़ यात्रियों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए रास्ता रोक दिया। कावड़ यात्री चौराहे पर ही बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस दौरान उनकी प्रशासन से तीखी बहस भी हुई। दरअसल कावड़ यात्री शोभा यात्रा के साथ गांधी मूर्ति से शहर के भीतर होकर सिंधी कॉलोनी होते हुए मदारेश्वर जाना चाहते थे, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं दी गई थी। ऐसे में विरोध शुरू हो गया। तय मार्ग मोहन कॉलोनी चौराहा से जीपीओ सर्कल और नया बस स्टैंड होते हुए मदारेश्वर जाने का था। मोहन कॉलोनी चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था खाली कराई गई तो सभी त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। भाजपा नगर अध्यक्ष युगल उपाध्याय व अन्य पदाधिकारी भी वहां पहुंचे और काफी समझाइश के बाद शोभा यात्रा को शहर के मध्य से निकलने की स्वीकृति दी गई और धरना समाप्त हुआ। हालांकि पूरे मार्ग के दौरान पुलिस सुरक्षा का भारी बंदोबस्त भी देखा गया। घाटोल कस्बे के वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में सोमवार देर रात 3:30 बजे चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर सोमवार रात 3:30 बजे वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर मंदिर में घुसे। मंदिर में सो रहे चौकीदार को शोर करने पर जान से धमकी देते हुए चुप कर दिया और मंदिर में रखी दान पेटी तोड़कर दान पेटी से करीब 25,000 रुपये नगद चुरा ले गए। चोरों के जाने के बाद चौकीदार मंदिर से बाहर निकला और इतनी देर में वहां से गुजर रही रात्रि पुलिस गश्त की गाड़ी को रुकवाया और वारदात की जानकारी दी।
पुलिस ने रात्रि में चोरों को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सुबह घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर का मौका मुआयना किया। पुलिस ने जैन समाज की रिपोर्ट पर मामले की जांच शुरू कर दी है। घाटोल जैन मंदिर में चोरी की वारदात की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें 4 नकाबपोश मंदिर में चोरी कर वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। चोरों ने मंदिर में दान पेटी की चोरी से साथ मंदिर के सामने स्थित मकान का भी ताला तोड़ा, लेकिन वहां चोर घर में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हो सके। घाटोल थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाशी में जुटी है। घाटोल कस्बे में थाना बनने के बाद अब तक हुई कई चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया है। चोर पुलिस को एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक कई वारदातों का खुलासा नहीं कर पाई है। प्रतापगढ़ में कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 213 ग्राम एमडी मेफेड्रोन और 332 ग्राम एमडी में मिलाया जाने वाला रसायन टांका बरामद किया है। इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त एमडी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 50,60,000 रुपये बताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह और वृत्ताधिकारी गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दीपक कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी दीपक कुमार मय जाप्ता एमजी रोड, गांधी चौराहा, बस स्टैंड, 0 माइल चौराहा आदि स्थानों पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान 0 माइल चौराहा के पास वन विभाग के क्वार्टर्स के सामने 3 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हुए दिखे। पुलिस वाहन को देखते ही 2 भागने लगे, जबकि एक को मौके पर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान ओमकार सिंह 31 पुत्र चंदन सिंह राजपूत निवासी भीटवाड़ा, थाना सादड़ी, जिला पाली के रूप में हुई। तलाशी के दौरान ओमकार के पास से 2 पारदर्शी थैलियों में 213 ग्राम एमडी और 332 ग्राम टांका बरामद किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि यह माल श्यामलाल मीणा निवासी खोरा, थाना अरनोद और रमेश मीणा निवासी हामा खोरा, थाना सुहागपुरा द्वारा उसे दिया गया था। मौके से भागे दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। तीनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतापगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आया कि रमेश मीणा पूर्व में जमशेद खान पुत्र फकीर गुल खान पठान निवासी देवल्दी के साथ मजदूरी कर चुका है, जो एनडीपीएस एक्ट के मामलों में फरार चल रहा है। उसने एमडी बनाने के लिए अरनोद सुहागपुरा के जंगलों में एक गुप्त स्थान तैयार किया था, जहां वह रसायनों की मदद से अवैध एमडी तैयार करता था। पुलिस ने रमेश की निशानदेही पर जंगल में दबिश भी दी, जहां से एमडी निर्माण में प्रयुक्त सोडियम कार्बोक्सी मिथाइन सेलुलोज के पैकेट, हाइड्रोक्लोरिन एसिड के कंटेनर, डाइक्लोरोमीथेन के जार समेत अन्य उपकरण बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि ओमकार सिंह को यह माल सैंपल के रूप में दिया गया था, जिसे यदि पसंद किया जाता तो केमिकल की मदद से बड़ी खेप तैयार कर आगे तस्करी की जाती। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों और सप्लायर्स की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपियों में ओमकार सिंह, श्यामलाल मीणा और रमेश मीणा शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह वर्ष 2025 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 30 के तहत पहली बड़ी कार्रवाई है, जिससे मादक पदार्थ तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। जी यस सर। कल दिनांक 3/8 को कोतवाली एसएचओ को सूचना मिली कि ओमकार सिंह नाम का एक व्यक्ति, उसके पास माल मिलने का कोई संभावना है। तो इस सूचना के आधार पर दीपक बंजारा एसएचओ कोतवाली के टीम ने जब उसको घेरा तो उसके पोजीशन से 213 ग्राम एमडी मिला है और 332 ग्राम्स एक सफ़ेद रंग का टाका मिला है, जो वो एमडी में मिला के भेजने का फिराक में था। ये ओमकार सिंह पाली का रहने वाला है। जब इससे पूछताछ किया कि वो माल किससे लाया गया तो उसने 2 नाम बताए, एक रमेश मीणा और दूसरा श्यामलाल मीणा। तो दीपक कुमार एसएचओ रठाजना के टीम ने जब इनकी गिरफ्तारी के लिए गए तो वो दोनों हमारे कब्जे में आ गए थे। तो इस दौरान जब उनसे आगे की अनुसंधान की गई तो रमेश और श्यामलाल ने ये कहा कि जमशेद नाम का एक आदमी है, देवल्ली गांव का रहने वाला है, तो उससे माल लाना बताया। तो उन्होंने अरनोद और सुहागपुरा के बीच फॉरेस्ट इलाके में एक लोकेशन का सूचना दी थी जहाँ पे जमशेद माल बनाता है। तो दोनों दीपक बंजारा और दीपक कुमार के 2 टीम वहाँ पे मौके पे गए और
जब मौके पे तस्दीक किया तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल पड़े थे जो एमडी बनाने में उपयोग में लेते हैं। तो जमशेद वहाँ से फरार हो चुका था, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स थे वहाँ से जब्त करके एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें इस साल में पहली कार्रवाई है जिसमें धारा 30 एनडीपीएस एक्ट भी लगाया गया। इस धारा में जो अवैध मादक पदार्थ बनाने की प्रिपरेशन करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो इस साल का पहला मुकदमा है जिसमें धारा 30 लगी है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को प्रतापगढ़ जिले के विभिन्न हिस्सों में शिव भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिली। प्रतापगढ़ शहर, अरनोद व दलोट कस्बे में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई, जिनमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। प्रतापगढ़ शहर में दीपेश्वर महादेव की शाही सवारी मंदिर से शुरू होकर गोपालगंज, गांधी चौराहा, झंडा गली, इंदिरा कॉलोनी होते हुए वापस मंदिर पहुंची। गांधी चौराहे पर नगर परिषद ने पुष्प वर्षा व तोरण द्वार से स्वागत किया। चंपनाथ, चिंताहरण व नीलकंठ महादेव की झांकियां विशेष आकर्षण रही। शाम को दीपेश्वर महादेव मंदिर में महाआरती व श्रृंगार दर्शन हुए। गौतमेश्वर महादेव की शाही सवारी सुबह निकाली गई, जिसमें शिव झांकियां, अघोरी नृत्य, राधा कृष्ण, राम दरबार, ऊंट घोड़े और आदिवासी गेर नृत्य प्रमुख आकर्षण रहे। बग्गी में भगवान की विग्रह झांकी विराजमान थी। श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं और प्रसाद वितरण से स्वागत किया। विद्युत मंडल परिसर से कावड़ यात्रा रवाना होकर सालमगढ़ स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंची। कावड़िये भगवा वेश में ढोल नगाड़ों के साथ जयकारे लगाते हुए पहुंचे। मार्ग में ग्रामीणों व संगठनों ने जलपान, पुष्प वर्षा से स्वागत किया। तीनों स्थानों पर प्रशासन की ओर से व्यवस्था सुदृढ़ रही। आयोजनों में अनुशासन, आस्था और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कुशलगढ़ क्षेत्र के महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर कुशला भील छात्र संगठन ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इससे पूर्व मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज में संगठन की बैठक हुई, जिसमें संरक्षक एडवोकेट महेश कटारा ने अध्यक्षता की। छात्र संघ प्रभारी दलपत सिंह मैड़ा व सज्जनगढ़ ब्लॉक उपाध्यक्ष डोल सिंह डामोर अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक के बाद ब्लॉक अध्यक्ष महेश राणा, ललित शेरावत आदि के नेतृत्व में सभी नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहां जमकर नारेबाजी हुई और प्रदर्शन के बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इसमें कहा गया है कि काफी समय से सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर संगठन आंदोलन कर रहा है, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। यह पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और ज्यादातर लोग पलायन करते हैं। ऐसे में महंगे कॉलेज में पढ़ने की स्थिति यहाँ के बच्चों में नहीं है। कम सीटें होने के कारण मेरिट भी काफ़ी हाई जाती है, जिससे बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाता। ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र के करीब 1200 से अधिक छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित हैं। ऐसे में जल्द ही सरकारी कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ाई गई तो छात्रों को नुकसान होगा। सभी ने सीटें जल्द से जल्द बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान संचालन मंत्री लकी खड़िया, छात्रा प्रमुख प्रियंका भाभोर, महेंद्र राणा, निर्मा डामोर सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा कस्बे में किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और तो पति को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल बदरेल ले जाया गया। इस दौरान हड़बड़ाहट और घबराहट में पत्नी सड़क पर गिर पड़ी, जिससे उसके सिर पर भी गंभीर चोट लगी है। दोनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद देर शाम एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि राजू ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसका उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है
और लता पत्नी राजू निवासी आबापुरा का भी उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि राजू और उसकी पत्नी लता में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। गुस्से में राजू ने घर में पड़ा कीटनाशक पी लिया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं घटना के संबंध में आबापुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई तो हुआ ही नहीं है। इसमें हुआ था तो राजू और राजू की पत्नी का मतलब झगड़ा हुआ था। झगड़ा होते हुए बाद में वो मतलब वो लिप रही थी, मतलब यह आंगन था, वो लिपने के लिए तो वहां से लगा तो राजू लकड़ी से मारने लगा। वहां से मार के फिर बोला मेरे को खाना नहीं मिला। खाने के बाद इसके बाद खाना भी नहीं मिला, वो लग के फिर वहां से वो चला गया तो वो अंदर घुसा घर के अंदर। वहां से घुस के वहीं दवाई पी लें। दवाई पूरे पिए नहीं पिए पता नहीं। वहां से मतलब हम लेके आए बदरेल से लेके आए उसके बीवी को, लता को लेके आए थे हुए कि मतलब उधर गेट के ऊपर आके ही मतलब नीचे गिर गई। कौन गिर गई? लता। फिर बस इसके सिर पर लगी है। लता के सिर पर लगी। हाँ। और राजू ने दवाई दी। हाँ। तो झगड़ा किस बात का था वो पता नहीं? नहीं वो उसको पता नहीं। खाने को लेकर झगड़ा? हाँ खाने। तुम्हारे क्या? ये हमारा भैया लगता है, मतलब पड़ोस वाला लगता है। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन कस्बे की एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए निजी क्लिनिक के बाहर हंगामा कर दिया। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि कोटड़ा निवासी ताजू पत्नी सूरजमल की अचानक तबीयत खराब होने पर उसे छोटी सरवन की एक निजी क्लिनिक पर ले जाया गया था। यहां चिरायु दवाखाना के संचालक उमंग एस गांधी ने उपचार किया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ और महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने दानपुर थाना पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन परिजनों ने निजी क्लिनिक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि प्रकरण में जांच की जा रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर इस मामले में चिरायु दवाखाना के संचालक उमंग गांधी का कहना है कि उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई। महिला की हालत पहले से ही खराब थी। क्या हुआ है जो इनकी डेथ हुई है, ये बताएं। ये कल मेरे आंटी जी यहाँ घर पे थे। कल दिनांक यानी 3 अगस्त 2025 की बात है। करीब 3 बजे मेरे अंकल जी आए घर पे और उन्होंने कहा कि आंटी जी ने कहा मेरा थोड़ा शरीर में वीकनेस कमज़ोरी हो रही है, मुझे डॉक्टर को दिखा के ले आओ। तो अंकल जी ने कहा कि चलो दिखा लाते हैं। तो वो अपनी बाइक से घर पे बिठा के छोटी सरवन ले गए। तो रास्ते में एक क्लिनिक है चिरायु दवाखाना करके, जो ट्रिनिटी कॉलेज के पास में, वहाँ दिखाया। तो डॉक्टर ने आनन फानन में क्या किया कि भाई बिना जांच किए अचानक से ड्रिप चढ़ा दिया। ड्रिप चढ़ाया तो 5 से 10 मिनट ड्रिप गया शरीर में, उससे उनका शरीर में ज़्यादा परेशानी आने लग गई, लंबी लंबी सांसें लेने लग गए। तो वो जो चिरायु दवाखाना का जो संचालक था उमंग एस गांधी, वो घबरा कर कहने लगा कि इसको तो सरकारी अस्पताल ले जाओ, सरकारी अस्पताल ले जाओ, यूँ करके ने घबरा के कहने लगा। इतने मेरे अंकल जी भी घबरा गए और निजी टेम्पो मंगवाया और जैसे तैसे छोटी सरवन CHC छोटी सरवन ले गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने उसकी मेरे आंटी जी की हालत ज़्यादा सीरियस देखकर उन्होंने सीधा बांसवाड़ा रेफ़र कर दिया। वो डॉक्टर ने इलाज किया था क्या? उनका इलाज किया ट्रीटमेंट बिना जांच किए सीधा ड्रिप चढ़ा दिया साहब। ड्रिप चढ़ाते ही 5 से 10 मिनट वो ड्रिप शरीर में गई है और जैसे ही वो ड्रिप शरीर में गई है तो मुंह से झाग निकलने लग गए और लंबी लंबी सांसें बोल ही नहीं पाए। उनका क्या नाम है आपके आंटी जी का जिनके साथ ये ऐसा हुआ है? मेरे आंटी जी का नाम है ताजू देवी, वाइफ ऑफ सूरजमल जी मैडा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कोटड़ा, ग्राम पंचायत कोटड़ा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के भुमड़ा थाना क्षेत्र के उपला घंटाला गांव में कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ चाकू और ईंटों से मारपीट की। गंभीर घायल युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक के साथ बदमाशों का पुराना विवाद चल रहा था। घायल युवक
उपला घंटाला निवासी भूरालाल पुत्र रावजी के परिजनों ने बताया कि भूरालाल गांव में जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। चाकू से वार किए और उसके सिर पर भी ईंटों से वार किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बदमाश वहां से भाग गए। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और उसके परिजनों को जानकारी दी गई। एम्बुलेंस के पहुंचने पर परिजन घायल युवक को एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना के संबंध में भुंगड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भूरा रावजी गांव उपला घंटाला के रहने वाले हैं हम। और पहले विवाद था, उस विवाद को लेके 15-20 आदमी लाके उसको चाकू मारा आके और उसको मारपीट की और फिर वहाँ से भाग गए। मारपीट करने वाले भाग गए। वो लोग कहाँ के थे मारपीट करने वाले? वो सर गांव के ही थे। गांव के ही थे। पुराना कितना पुराना झगड़ा था? कल परसों इनका लिखा पड़ी और समझाइश हुआ था। अच्छा, 2-3 गांव के बाद और थाने में भी जाके हमने बात की थी, फिर उन्होंने मिलके ये भुंगड़ा थाने में। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना अंतर्गत भापोर गांव में एक युवती ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। उसकी शादी 3 माह पहले ही हुई थी। घटना की जानकारी मिलने पर राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाया। इसके बाद पीहर पक्ष की मौजूदगी में पुलिस ने शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतका भाभोर निवासी ललिता पत्नी अंकित के चाचा ने बताया कि उसकी शादी 3 माह पहले ही हुई थी। आज जब उसके ससुराल से सूचना मिली कि उसने आत्महत्या कर ली है तो वह सब भापोर गांव पहुंचे। फिलहाल उसके आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम और क्या मामला? ललिता, इसका पति का नाम है अंकित। शादी कहाँ करेगी? भापोर। क्या घटना करी? फांसी मार के टांगी है। मार के टांग दी। आपकी क्या लगती है? मेरे भाई की लड़की है, भतीजी। भतीजी है आपकी? काका हो आप? हाँ। शादी कितने टाइम हुए? 3 महीने हुए। 3 महीने ही हुए। आपका कहना है कि इसको मार के लटका दी? हाँ, मार के लटका। तो शादी भापोर में करवाई? हाँ। और आपका पियर, उसका पियर का पलोदरा नई बस्ती काका। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के पालेदाव कस्बे में स्थित प्रसिद्ध सोमेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के तहत सर्व समाज द्वारा विशेष पूजा अर्चना, श्रृंगार और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। सोमेश्वर महादेव का श्रृंगार काजू, बादाम, इलायची, अष्टगंध, कुमकुम तथा रजनीगंधा, गुलाब, मोगरा व गेंदे के 20 किलो फूलों से सजाया गया। गांव के लोगों का मानना है कि कोरोना काल में भी श्रावण मास में भगवान सोमेश्वर के मंदिर पर श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते थे। लोगों में इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था जुड़ी है। श्रावण मास में प्रतिदिन यहाँ पर पूजा, आरती एवं भक्ति संध्या का कार्यक्रम भी होता है तथा प्रत्येक सोमवार को विशेष श्रृंगार के साथ महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाता है। इस बार नीलेश गणेश त्रिवेदी ने साबूदाना खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया। इसके अलावा श्रृंगार के लिए प्रशांत व्यास, मनोज पंचाल, अनिल भट्ट, गोविंद गोस्वामी, अश्विन जानी, विकास रोत, अशोक माली आदि ने सहयोग किया। अच्छा, तो आज क्या कार्यक्रम किया है? आज महादेव के महाकाल का श्रृंगार किया गया है और उसमें भांग, काजू, इलायची, बादाम, चावल और मूंग की दाल और साथ में फूल है, रजनीगंधा, गुलाब, मोगरा, चंदन और गेंदा के फूल इसमें है। तो ये गांव के युवाओं के द्वारा किया गया? हाँ, और प्रति सोमवार को
सोमेश्वर महादेव के प्रांगण में हर साल की तरह इस साल भी सजाया गया है। और महिला भी यहाँ भजन कीर्तन करती है हर श्रावण के महीने प्रति माह। और इसी तरह हर साल की तरह इस साल भी लोगों में अच्छा उल्लास और जोश के साथ में है। और आज का शाम का प्रसाद है श्री नीलेश जी त्रिवेदी, गणेश लाल जी त्रिवेदी की तरफ साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद है, जो कि हर सोमवार को किसी न किसी भक्त के द्वारा ब्रह्माशा के रूप में रहता है। तो ये हर श्रावण महीने में हर साल हर ही होता सोमवार है? को होता है, श्रावण माह के हर सोमवार को होता है, श्रृंगार तो होता पूरे है। गांव के सर्व समाज के लोग सर्व समाज का योगदान भी रहता है, सहयोग भी रहता है। कोरोना काल में भी महादेव को चालू रहा है, 2020-21 से भी चालू है। ठीक है। बांसवाड़ा में प्रताप सर्कल स्थित एक होटल में कोल्ड चेन हैंडलर्स एवं सेक्टर LHV की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़, डिप्टी CMHO डॉक्टर राहुल डिंडोर, जिला शिशु एवं प्रजनन अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर सहित स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नियमित टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। CMHO डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि वर्तमान समय में ऑफलाइन किए गए कार्यों को संबंधित पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। यदि काम पोर्टल पर अपडेट नहीं होता तो वह विभागीय गिनती में शामिल नहीं माना जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी अपने कार्य को ईमानदारी से पोर्टल पर दर्ज करें। जिला शिशु एवं प्रजनन अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर ने प्रोटोकॉल के अनुसार टीकाकरण रिकॉर्ड संधारण करने और लाभार्थियों की जानकारी यूविन पोर्टल पर समय पर दर्ज करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जपाईगो से लोकेश शर्मा ने प्रतिनिधियों को MSV लिंक की प्रक्रिया और उसके महत्व के बारे में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर अक्षय व्यास ने टीकाकरण में आ रही खामियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर ने कहा कि फील्ड में कार्यरत कार्मिकों को किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। छोटी सादड़ी में स्थानीय थाना क्षेत्र के समीपवर्ती सेमरड़ा गांव के पास सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद छोटी सादड़ी पुलिस ने शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस थाना अधिकारी प्रवीण टाक ने सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय को इसकी जानकारी दी। मानवता की मिसाल पेश करते हुए उपाध्याय ने लगातार 3 दिन तक शव के संरक्षण के लिए बर्फ की व्यवस्था की। इस दौरान पुलिस द्वारा मृतक की पहचान के लिए प्रयास जारी रहे। क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्रों में फोटो भेजे गए तथा सोशल मीडिया पर भी पहचान के लिए प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंततः चौथे दिन चिकित्सक डॉक्टर विजय पाटीदार द्वारा पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय, धन सिंह राजपूत, दिनेश माली, भेरूलाल माली, हेमंत माली, नागेश रेगर व प्रेमचंद तेली ने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अर्थी सजाई। नगर के विभिन्न मार्गों से वाहन में शव को मुक्ति धाम में पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। छोटी सादड़ी में स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान एवं विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में गणेशपुरा ग्राम पंचायत के नया फला स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ एक विशेष सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण विद्यालय के छात्र छात्राओं को बैग और स्टेशनरी सामग्री भी वितरित की गई। संस्था के अध्यक्ष नागेश प्रजापत ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में चमक इस आयोजन की सफलता की सच्ची तस्वीर थी। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद संस्था अध्यक्ष नागेश प्रजापत ने आयोजन की रूपरेखा और संस्था के उद्देश्यों को साझा किया। यह संस्था का प्रथम आयोजन था जिसे एक नई शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि संस्था द्वारा बच्चों के साथ विशेष केक कटिंग सेरेमनी आयोजित की गई। सभी बच्चे बेहद उत्साहित थे। केक काटने के बाद सभी को अल्पाहार भी वितरित किया गया। आगे संस्था अध्यक्ष नागेश प्रजापत ने बताया कि यह कार्यक्रम संस्था की सेवा यात्रा की पहली कड़ी है और आगामी समय में ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर समिति सदस्य सुमित माली, प्रदीप मीणा, नीरज शर्मा, अभिषेक शर्मा, रोहित मालवीय, स्कूल की प्रधानाचार्य कमरुन्निसा मंसूरी सहित सभी विद्यार्थी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्ची का शव जंगल में एक एनीकट के पास मिला। पुलिस ने शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।
यह घटना निटाहुआ थाना क्षेत्र की है, जहां 5 साल की बच्ची रोजाना की तरह अपनी मां के साथ आंगनवाड़ी केंद्र गई थी। दोपहर बाद जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद शाम को उसका शव पास के जंगल में एक नाले में संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिस पर निटाहुआ थानाधिकारी भरत पटेल भी अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया यह आशंका जताई गई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनीष कुमार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बांसवाड़ा से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस जघन्य अपराध का खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा। पुलिस पूरी तत्परता से इस मामले की जांच में जुटी है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। दूसरी ओर इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। एक मासूम बच्ची के साथ की गई इस तरह की घटना से लोगों के दिल दहल उठे। वहीं लोगों ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़कर उन्हें सजा दिलाई जाए। बच्चे का मर्डर हुआ, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारे पास सूचना आई थी कि एक नाबालिग बच्चे की बॉडी मिली है। हमारी सभी टीम, सारे उच्च अधिकारी जिले के यहाँ मौजूद है। टेक्निकल बेसिस पे और कुछ सूचना के तौर पे हमने कुछ संदिग्धों को अभी डिटेन किया हुआ है और जल्द से जल्द इसका खुलासा हो जाएगा और अपराधी को अरेस्ट किया जाएगा। थैंक यू सर। बांसवाड़ा जिले के पिंडारमा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को शिक्षा के महत्व और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। चौपाल की अध्यक्षता प्रधानाचार्य गमीर चंद ने की। मुख्य अतिथि के रूप में सीबीईओ रेखा रोत मौजूद रही। वहीं विशिष्ट अतिथि नीरज दोषी, बसंत सोनी, केशवलाल पाटीदार और स्थानीय सरपंच रिंकेश कतीजा थे। इस अवसर पर सीबीईओ रेखा रोत ने सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने, शिक्षा के महत्व और विशेष रूप से बालिका शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज की उन्नति का आधार है। वहीं बसंत सोनी ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी ताकि ग्रामीण उनका लाभ उठा सकें। नीरज दोषी ने विद्यालय के विकास और प्रबंधन के संबंध में अपने विचार रखे। चौपाल में गांव के सेवानिवृत्त शिक्षकों, ग्रामीणों और अभिभावकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन उप प्रधानाचार्य दिलीप कुमार श्रीमाली ने किया और अंत में नारायण लाल पाटीदार ने सभी का आभार व्यक्त किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।